कैप्रिकॉन, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफ्ल कर लेते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। कैप्रिकॉन मकर राशि, वेरी नाइस। कैप्रिकॉन मकर राशि, जो भी लोग अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स नजर आ रहे हैं जैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। किंग ऑफ कप्स, खुद पर काम करना, ये खुद पर ही काम कर रहा है। और जो मैंने आपको मैसेज दिया वो भी यही है कि खुद पर कोई काम कर रहा है, बॉडी कोई मसल्स कोई अपने क्रिएट कर रहा है, तो उसमें बल लगता है। एक्सरसाइज करना इजी नहीं होता। जब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज करने की, तब बॉडी पर असर पड़ता है, बॉडी में दर्द रहती है बहुत, है ना। जब हम मेडिटेशन भी करते हैं तब भी यही मंजर होता है मेरी जान। मेडिटेशन करते हैं, कुछ हो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ, तो मेडिटेशन करते वक्त बस मैं सोचता ही रह गया, तो वो मेडिटेशन शुरुआत में करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, वो टिकाव नहीं होता। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। कुछ लोग अपनी इनर सेल्फ पर काम कर रहे हैं, कुछ अपनी 3D रियलिटी पर काम कर रहे हैं। जो भी कर रहे हो करते रहो, गिव अप मत करो। ये कार्ड यही कह रहा है, जो भी कर रहे हो इसको कंटिन्यू करते रहो। रिजल्ट्स नहीं भी दिख रहे हैं तब भी उसको कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि ये जो काम है इसमें थोड़े एफर्ट्स लगेंगे ही, क्योंकि पहले नहीं किया कभी। तो पहले नहीं किया है तो कोई नई चीज़ को सीखने में अभ्यास लगता है, समय लगता है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का जो साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है रिलेशनशिप में, उस वक्त उस शख्स को समय दो, उस शख्स को समय दो। वो अपना काम कर रहा है, उसे समय चाहिए। उससे ये मत पूछो कि तुम मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो। उसको ज़रूरत है, वो थक गया है कहीं ना कहीं, उसको ज़रूरत है। तो उसके ऊपर लांछन या शक करने की बजाय उसको स्पेस दो, उसको स्पेस दो। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। लॉस हुआ, किसी चीज़ का लॉस हुआ, लेकिन अब उस लॉस की भरपाई। किंग ऑफ कप्स जो है 5 ऑफ कप्स से बड़ा कार्ड है ना, माने कि ये आगे बढ़ा हुआ कार्ड है। 5 नंबर के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक यात्रा। जो हो गया सो हो गया, अब उस चीज़ की भरपाई हो रही है, उसमें आगे बढ़ा जा रहा है, प्रगति हो रही है। तो डेफिनेटली ये जो भी आलम रहा है, जो भी मंजर रहा है, जिसमें तकलीफ थी, जिसमें लॉस हुआ, इमोशंस का, समय का, एनर्जी का, उसकी भरपाई करो। उसकी खुद ही करनी पड़ेगी ना, कोई करने तो नहीं आने वाला। ये गलत फहमी होती है ज़्यादातर लोगों की कि हमें किसी से आराम मिलेगा। वो जो हीलिंग है ना, वो हमें खुद ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम शुरुआत करते हैं फिर लोग जुड़ते जाते हैं, अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं जो उस प्रोसेस को और थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। लेकिन शुरुआत तो, पहला कदम तो हमें ही उठाना पड़ता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2, 5 है यहाँ पर। वाह, पास्ट की एनर्जी है, बहुत सारी पास्ट के घाव, कुछ ऐसे घाव जो कि गहरे हैं, जिन्हें भरने में वक्त लगेगा। चेंज है ऐसा जिसमें दिमाग इतना ढीठ, इतना जिद्दी हो गया है कि आप बार बार कोशिश करते हो, लेकिन फिर उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हो जहां से शुरुआत की थी। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ, स्पिरिट कह रही है, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, गिव अप मत करो, पहुंचोगे। जो कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो साधना में वो टिकेगा मन आपका। अगर बॉडी पर काम कर रहे हो, रियलिटी पर काम कर रहे हो, 3D रियलिटी पर, उसमें भी सुधार होगा। लेकिन कंटिन्यू करो अपने इस काम को। अगर ये कोई छोटा सा कोई एक्सरसाइज भी है, जैसे कि एफर्मेशंस है, 2 मिनट की एफर्मेशंस, आपका मन क्या कहेगा, अरे ले, इससे कुछ क्या हो रहा है, क्यों करूं मैं। अगर है ना, तो ऐसा नहीं करना। वो 2 मिनट का जो असर वो कब होगा, वो पैराडाइम शिफ्ट कभी कभी साइलेंट भी होता है। पैराडाइम शिफ्ट हमें पता नहीं होता कि ये कब होने वाला है, लेकिन वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन गाइडेंस है सब कि गिव अप मत करो, क्योंकि ऊर्जा बन सकती है गिव अप वाली। वो थका हुआ आप महसूस करोगे, स्ट्रेस में महसूस करोगे, और उसकी वजह से कहोगे कि हाय, आज तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मैंने साधना नहीं करनी, मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। चाहे जैसा भी महसूस करो, लो हाई, लेकिन अपना जो रूटीन जो कंटिन्यू किया है, अच्छा रूटीन, वैसे ही उसको कंटिन्यू करते रहना है। जब नया साल आया था तब क्या ख्वाब थे आपके, मैं ये करूँगा नए साल में, ये नया साल मेरा है, तो उसी जोश को बरकरार रखना है, ढीले नहीं पड़ना। ठीक है, यहाँ पर है एम्परर। सी
जो चाहते हो ना वो मिलेगा ज़रूर आपको, ये भी मैं बता दूँ। इसने ये बैठा है वर्ल्ड के ऊपर, तो ये जीत लेगा। ये जो भी चीज़ है, ये जो भी जंग है जीतने की कोशिश कर रहा है, ये जीत लेगा। तो आपको अपनी पावर को समझना है, आपको ऐसे लोगों की संगति में भी बैठना है जो आप ही की तरह पावर में पावर में हैं, जो बदलना चाहते हैं खुद को, निखारना चाहते हैं खुद को। ऐसे लोगों की संगति, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई संगति है नहीं आपके पास, तो एकांत को चुनो, एकांत को चुनो, एकांत को चुन लो, अपने आप की संगति को चुन लो। उस वक्त अपने ऊपर ये मेहरबानी करो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। ये जो जिसने काम किया है, इनर वर्क किया है, ये उसका रिवॉर्ड भी है। ये जिस अंदाज में बैठी हुई है अपने पेंटिकल को हाथ में पकड़कर और कैसे इतरा रही है, इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देख रहे हो कैसे वो इतरा रही। उसे पता है उसकी वर्थ क्या है, उसे पता है कि वो क्या कीमत रखती है, उसे पता है कि वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उसे पता है कि उसे लोगों की परवाह नहीं करनी है, उसे पता है कि उसकी जो स्थिति है वो एक्चुअल में काफ़ी सॉलिड है और उसे ये जताने की बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये है, ये वो भाव है जब आप किसी बेवकूफ़ के साथ भी डील कर रहे हो, जहाँ पर आपको पता है कि सामने वाला बेवकूफ़ है, इसको आंसर देने का भी नहीं, देना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि वो सामने वाला है ही बेवकूफ़। तो यहाँ पर आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हो, अपने ब्रह्मास्त्र को समझ रहा है कोई, अपने ब्रह्मास्त्र को ही तो समझना है क्योंकि उसी के साथ तो विजय हासिल होती है, अपने ब्रह्मास्त्र को समझकर। डेथ कार्ड, कह रही हूँ मैं आपको, कह रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, बदलाव रहेगा, लेकिन ये चुप चुपाते आएगा। ये वो शेर है, वो चुप चुपाते शिकार। तो ये पैराडाइम शिफ्ट जो होगा आपको पता कर नहीं होगा, आपके साथ बस हो जाएगा, आपको वो बात टिंग अपने आप हो जाएगी। बस आप अपना काम करते रहो, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जी भी है यहाँ पर। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का अपनी मदर के साथ फिर रिश्ता सुधरेगा। अगर कोई दिक्कत चल रही है परिवार में आपके, तो परिवार वालों के आपसी संबंधों में भी सुधार होगा, उसमें भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। सी मैजिशियन, गाइज, जो लोग लॉ ऑफ एक्शन पर लगे हुए हैं, जमे हुए हैं, जिन्होंने समझ लिया कि हाँ 2021 लॉ ऑफ एक्शन का समय है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं, यकीन मानिए आप एक बहुत जल्द बहुत खूबसूरत सक्सेस को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आने वाले आपके 8 दिन, ये एक वीक की राशिफल है, लेकिन यहाँ पर मुझे 8 दिन समझ में आ रहे हैं। 8 दिन आपके बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, बहुत कुछ बड़ी ब्लेसिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप वो एफर्ट्स डाल रहे हो, वो लॉ ऑफ एक्शन लगा हुआ है। और इस साल में वही लोग सक्सेसफुल होंगे जो लॉ ऑफ एक्शन को चूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कोई ना कोई बड़ी सक्सेस को, बड़ी ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके बंधनों को काटने की, आपकी डोरी को काटने की कोशिश की जा रही। तो आपके स्पिरिचुअल टीम के साथ भी आपका कनेक्शन बरकरार रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। आपको संकेत मिलते रहेंगे समय समय पर, आपको अनुभूति होती रहेगी कि हाँ ईश्वर आपके साथ है। आपको ये भी लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर आपकी खुद के व्यवहार में कोई गड़बड़ी है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट भी करोगे कि हाँ मेरी भी कुछ गलती रही है इस सिचुएशन में, तो क्यों मैं अपने योगदान को संवारूं। दूसरों को तो हम नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर वैसा है, कुछ लोग जो डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी किस्म का भी डिसीजन हो सकता है। मेरे ख्याल से अभी आप मत लीजिएगा वो डिसीजन, क्योंकि अभी आंखों पर पट्टी है, अभी पूरी पिक्चर नहीं देखी है, तो अभी डिसीजन कोई भी मत लीजिएगा, ठीक है। लास्ट कार्ड, जजमेंट, डिवाइन ऑर्डर, वो मैसेजेस जिसकी हमें इंतज़ार में हम रहते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी इंतज़ार में रहते हैं। ये है अकल के पर्दा, जो अकल पर जब पर्दा पड़ा हुआ है ना, उस पर्दे को ईश्वर हटाए और हमें समझ में आए कि अच्छा जीवन के ये मतलब है, प्यार के ये मतलब है। अगर रिश्ता है और अगर प्यार है किसी के साथ, तो उसमें मुझे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, किसी का प्यार पाने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं। तो वो फेक लव हुआ, वो ट्रू लव नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी गंभीर बातें आपको इस हफ्ते में समझाई जा सकती हैं, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू। One more time please. And शून्य।
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मैंने तो इस कार्ड के साथ ही आपको बोला कि हाँ, आपको महसूस होगा कि स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ। गाइडेंस बहुत मिलेगी इस हफ्ते, बहुत सारे लोगों से मिलेगी, बहुत सारी किताबों से मिलेगी, बहुत सारे सोर्सेज जो भी आपके एनर्जी वेब में मौजूद हैं उन सभी से आपको मिलेगी। लेकिन गाइडेंस बहुत है यहाँ पर। 11-11 बहुत नज़र आएगा, 7-7 बहुत नज़र आएगा। कुछ लोगों को दिखना ही बंद हो जाएगा, ये भी कभी कभी संकेत होता है। अगर आपको अभी तक नज़र आ रहे हैं एंजल नंबर्स, तो अगर इस हफ्ते में नज़र ना आए तो ये भी एक संकेत है कि हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा सा और अपने विश्वास को बढ़ा दो, ठीक है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। घर में तकलीफ है किसी के भी, जो भी तकलीफ है उसमें सुधार होगा। घर के जो रिश्ते हैं उसमें सुधार होगा। घर में जो अगर कोई बीमार है और उसकी वजह से वो शख्स चिड़चिड़ा हो गया है, गुस्से में रहता है, तो उसकी उस स्थिति में सुधार होगा। इमोशनल हेल्थ किसी की सुधरेगी। जो लॉस हुआ है उसमें सुधार होगा। कोई कर्क राशि का शख्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट है जिसके साथ आपका कोई मसला चल रहा है, उसमें उस स्थिति में भी सुधार हो सकता है। इमोशंस आर रनिंग हाई। सी यहाँ पर अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में ना यही होता है। मूड स्विंग्स तो बहुत आसान सी बात है। लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग पता नहीं क्या। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी जब जो चीज़ अच्छी लग रही है उसके बारे में कोई सोचता रहेगा कि मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, फिर कोई सोचेगा कि मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही बटी हुई ऊर्जा रहती है जो इनिशियल स्टेट होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। वो रूट चक्रा ओपन हो रहा होता है। रूट चक्रा जब ओपन होता है ना, तो वो बहुत सारा गंध जो भरा है हमारे सबके अंदर, वो सतह पर लेकर आता है। और वो जो गंध है ना, उसकी शुद्धिकरण के प्रोसेस में बहुत वक्त लगता है। तो यहाँ पर रूट चक्र की अवेकनिंग है कुछ लोगों के लिए। खाने पीने का ध्यान रखिएगा, कैफीन कम कीजिए अपनी। रूट चक्र की हीलिंग में नींद आएगी बहुत आपको। बाकी के जो आपके इंपॉर्टेंट काम है, हो सकता है कि उसको करने में थोड़ी आपको दिक्कत लगे क्योंकि नींद बहुत आती है। बॉडी थकी हुई रहती है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ग्रीन टी वगैरह जो हर्बल टी होती है उसका ज़्यादा सेवन कीजिएगा। चलिए यही ले लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल। मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरे साथ जो भी बदलाव मेरे जीवन में आ रहे हैं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं रेजिस्ट नहीं करता। मैं अपना काम करूँगा, अपना योगदान दूंगा। मुझे बाकियों का नहीं पता। जो भी शख्स इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, मैं किसी की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन खुद की लेता हूँ। मैं खुद को निखारूंगा, संवारूंगा, खुद का योगदान अपना डालूंगा इस सिचुएशन में, ठीक है। आई एम न्यू आइडियाज़। सी, आप ये सोच रहे होंगे कि ये शायद गलत लिखा हुआ है मैंने। आई एम न्यू आइडियाज़, आई क्रिएट न्यू आइडियाज़, ये तो शायद सही हो, लेकिन ये डेक इसी अंदाज में बनाया गया है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसे अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके जैसे ही बन जाओ। अगर आप न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना चाहते हो तो न्यू आइडिया बन जाओ। जो चाहते हो वो बन जाओ, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम न्यू आइडियाज़ आपका थर्ड चक्रा जो सोलर प्लेक्सिस है वो भी रहेगा मेरे ख्याल से फोकस में इस हफ्ते। लेकिन ज़्यादा आपका रूट चक्रा है। आई एम प्रेशियस, मैं कीमती हूँ, मैं भी कीमती हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है ये भी वैसे नहीं हो गया, व्यर्थ नहीं है। मेरे भी जीवन के कुछ मायने हैं। मैं कीमती हूँ। और इसके ऐसा करके पता क्या होता है, हम अपने उन्हीं लोगों को अपने जीवन में जगह देते हैं जो दरअसल हमारी इज्जत करेंगे, हमें प्यार देंगे। ऐसा करने से तो ये एफर्मेशन भी आपके लिए अच्छी रहेगी। आई एम लव्ड। कल की जो पिको कार्ड रीडिंग थी उसमें मैंने इसी एफर्मेशन का यूज़ किया था। आई एम लव्ड। मैं भी प्यार का भागीदारी हूँ, हकदार हूँ, खुशियों का हकदार हूँ। ऐसे सुंदर भाव जितने खुद से कहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये 4 एफर्मेशन है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सी, मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, गिव अप नहीं करना। कैप्रिकॉर्न, गिव अप तो करना है ही नहीं। जो भी कर रहे हो कंटिन्यू करो। 100 बातें होती हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या हम वो जो हम करना चाहते हैं वो क्या करना छोड़ दें? ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा सोचकर हर कोई बैठ जाए तो ये जो इतिहास में इतने खूबसूरत महान लोगों के जो उदाहरण बने हैं ना, वो ना बन पाते। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। तो आपको भी नहीं करनी है। अपने कर्म में डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये है कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।